सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। जीअं त इहो तय करणो आहे पीटीआई जी क़यादत खे, जीअं त अॼु लहजो वॾो नरम हुयो ऐं सियासी तौर जीअं त अली अमीन गंडापुर चयो त वफ़ाक़ सां मिली करे ई मसला हल करे सघजनि था। असां त शुरू खां वठी करे मुल्क जूं ॿियूं सियासी जमातूं बि इहे ई ॻाल्हि करनि पियूं त वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ न थियणु खपे, वफ़ाक़ ते चढ़ाई जूं ॻाल्हियूं न थियणु खपनि। जीअं त मोहतरम जनाब एक्टिंग आहिनि, प्रेसिडेंट आहिनि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ऐं चेयरमैन सेनेट आहिनि, उन बि चयो त पीटीआई खे फ़ैसिलो करणो आहे त कंहिंसां मुज़ाकरात करणा आहिनि। जीअं त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अली अमीन गंडापुर वज़ीर दाख़िला उन में हुयो ऐं उन सां गॾु एनर्जी वारा वज़ीर हुया, तवानाई वारा वज़ीर हुया, उहे बि हुया त मसला कीअं हलजनि। इहा ज़ाहिर आहे त इहा डायरेक्शन पीटीआई जे बानी चेयरमैन खां ई उनखे मिली हूंदी त वफ़ाक़ सां गॾिजी करे हलिजे। तमामु घणा मसला आहिनि, इस्तेकाम जी ॻाल्हि, अदम इस्तेकाम नज़र थो अचे। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ़ कानूनदान ऐं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार जा प्रेसिडेंट रही चुका आहिनि, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूं सां गॾु आहिनि। तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम। यासीन आज़ाद साहब, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी साहब के साथ, आपको क्या लग रहा है कि कुछ लहजा नरम हुआ है, कुछ रियलाइज किया है, मसले हल होते हैं सूबों के वफाक के साथ मिलके डायलॉग से, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मसले मसाइल का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमतें मरकज से हटकर कोई तो मसले मसाइल का हल तो नहीं निकाल सकती। सही। और सूबाई असम्बलियाँ जितनी हैं या सूबाई जितने हमारे सूबे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मरकज के साथ मिलकर अपने मामला को तय करें। लेकिन जो कोई सूरत अमीन गंडापुर साहब के सामने आ रही है, या जिस तरह से पार्लियामेंट से एड्रेस करते हुए जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धमकियां वो दे रहे हैं, क्या किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना ज़ेब देता है? मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं देता। अब जब मसले मसाइल की होती है, एनएफसी का इजलास होता है, आप वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ तमाम मसले मसाइल को हल करने की बात करते हैं, और एक तरफ फिर दूसरा नारा आप लगा देते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया, हम किस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो आप मैंडेट को रद्द को तो ख़त्म करें ना। जब आप सूबाई लेवल पे बैठ के मसले मसाइल को हल कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के जो बाकी दीगर मसाइल हैं उनको कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से बैठकर हल क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल ये पैदा होता है कि हर सियासी जमात को इस बात का हक हासिल है कि वो अपने पार्टी मंशूर के मुताबिक जो नारा बुलंद करें, जो भी कुछ करें। लेकिन क्या ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखें कि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी तबाही से 2-4 है, महंगाई का मामला अपना है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मसाइल हैं, तो क्या ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन अहम मसाइल पे भी बैठकर आप बातचीत करें? अगर अमीन गंडापुर एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ मरकज में जाके बैठ के मीटिंग करते हैं और वहाँ किसी किस्म का कोई इतराज नहीं करते, वहाँ अपने पार्टी लीडर की कोई बात नहीं करते, बल्कि वहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनकी बात करते हैं। और कल आपने देखा होगा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा चीफ मिनिस्टर APK ने से हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। सही। तो क्या ये लोग आपस में बैठ के मामला को तय नहीं कर सकते? एक अजीब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि जब टॉक शो में बैठते हैं, मसलन टॉक शो में बैठने में जिस जमात से जिसका जो ताल्लुक होता है, उस बेचारे की ये तो मजबूरी है ना कि वो अपनी पार्टी के जो कायद उनको जो कहता है उसके मुताबिक बात करें। लेकिन क्या उन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने कायद को ये भी समझाएं कि पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं वो हम पार्लियामेंट के अंदर जब बैठ के कर सकते हैं, सड़कों पे जाके नहीं कर सकते। न सड़कों के मसले मसाइल का हल निकलता है। आपने अपने टेन्योर में
124 दिन तक धरना दिए रखा, आपको क्या मिला उस धरने से सर? सही, कुछ भी नहीं मिला ना। इसी तरह जो नारेबाजी लगा रहे हैं, मैंडेट चोरी हो गया। अब इस रट को जितना भी मर्जी रोना पीटना शुरू कर दें, चारों सूबाई असम्बलियां वजूद में आ चुकी हैं, मरकजी हुकूमत वजूद में आ चुकी है, सिस्टमेटिकली तमाम मामला चल रहे हैं। लेकिन टॉक शो में जब बैठते हैं तो कहते जी ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये 45 वाले हैं। तो क्या किसी कोर्ट में आज दिन तक वर्डिक्ट दिया तो ये फॉर्म 47 वाले हैं या 45 वाले हैं? नहीं दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपका जो शिकवे शिकायत हैं उसको हल करने के लिए दो ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि जाके कौमी असम्बली के अंदर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, वहाँ इन मसले मसाइल को हल कराएं, या फिर अदालतों में चले जाएं और कोई अदालत आपके हक में जजमेंट दे तो उसको लेके जो मर्जी बात करते रहें। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तमाम मामला को आप लेके चल रहे हैं और बेनिफिट भी पूरे ले रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई भी कर रहे हैं। तो फिर आप खुद बताएं ना आप कहाँ खड़े हैं। तो ये तरीका कर मेरी समझ से बाहर है। यासीन आज़ाद साहब, अपनी जगह आप सही कह रहे हैं कि ये रवैया कैसा है, ये किस तरह की सियासत है, तकसीम की सियासत है, एक पोलराइजेशन हमें नजर आ रही है। पोलराइजेशन के साथ एक कन्फ्रंटेशन भी नजर आ रही है। जजेस का खत आपको पता है, और इस मुल्क के अंदर काफ़ी बातें मिसिंग पर्सनस की होती रहती है। एक फर्द के मिसिंग पर्सनस पे इतना शोर क्यों, ये सबसे बड़ा एक सवाल आता है। क्या कहेंगे यासीन आज़ाद साहब? सर पहली बात यह है कि जहाँ तक मिसिंग पर्सन का ताल्लुक है, मिसिंग पर्सन के केसेस सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर है। सही। नंबर 2 सिंध के अंदर है। तो बलूचिस्तान में हजारों के हिसाब से लोग अरसा दराज से लापता हैं, तो उनके मुतालिक तो कोई बात नहीं करता। लेकिन जब आपका कोई खास आदमी इधर उधर हो जाता है तब सारे लोग शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो मिसिंग पर्सन में पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, चाहे उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उसका ताल्लुक KPK से है, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान के अलावा सिंध से है। आप सिंध में 2 दिन आके देखें कि जो कोर्ट लगती है, हमारी DB बैठती है, उसमें मिसिंग पर्सन के लोगों की लाइन लगी होती है। लोग आते हैं, रोते पीटते हैं कि हमारे भाई का पता नहीं, बेटे का पता नहीं, वहां भी उनका रोना पीटना होता है। तो ये सिद्धांत तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस्लामाबाद में एक आदमी हुआ जाता है, अब आजम को धमकी भी दे देते हैं। आप जो हमारी एजेंसियां हैं उनको भी कहते हैं कि जी बना लेके आओ, नाम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं कहीं, ये जो है अदालतों के दरमियान ये नहीं होना चाहिए। मिसिंग पर्सन का मामला भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हर हालत में तय होना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि कानून के अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी है तो मेहरबानी करके फिर कानून साजी करें, उस कमजोरी को दूर करें और इदारों को पाबंद बनाएं कानून बना के कि भाई ये मिसिंग पर्सन का मामला हल करो, और जो लोग जहाँ कहीं भी है उनको वोट। ठीक है सर, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, आपको पता है वहां जो भी तकारीर की जाती है उसको एक प्रोटेक्शन हासिल है। जिस तरह के रिमार्क्स आए कि हम वजीर आजम को बुला लेंगे, काबीना को बुला लेंगे, क्या कहेंगे? आपने सवाल क्या किया सर? मैंने कहा कि असेंबली के अंदर चाहे अपर हाउस हो लोअर हाउस हो, वहां जो तकारीर होती हैं उसको एक प्रोटेक्शन हासिल है। कहा जाता है कि हम काबीना को बुलाएंगे, वुज़रा को बुलाएंगे, मेंबर्स को बुलाएंगे, वजीर आजम को बुलाएंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, यही बात है कि अदलिया कहती है हम वजीर आजम को बुलाएंगे, हम फलां आदमी को बुलाएंगे। आजकल अदलिया कहती है कि हम भी कोई कमजोर नहीं है। या आईनी इदारे एक दूसरे को धमकियां क्यों देते हैं सर? क्या आइन के अंदर इनकी हदूद का तयन नहीं किया गया? या आइन के मुताबिक बैठ के बातचीत नहीं कर सकते? तो हमने हर चीज को अना का मसला बताया हुआ है। ये अना का मसला बनाना छोड़ दें और हर इदारा जो आइनी इदारा है वो अपने अपने और आइन के मुताबिक चलें, मसले मसाइल को हल निकालें। तो फिर समझता हूँ कि कोई भी मामला सीरियस नहीं है। लेकिन आप पार्लियामेंट ये समझती है कि जो हम कहते हैं सही है। जिस तरह आपने खुद कहा कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई असेंबली मेंबर अपने ख्यालात का इजहार करता है
तो उसको प्रोटेक्शन है ना आईनी तौर पर, उसको तो कोई अदालत से बुला के नहीं कर सकती ना, तो पार्लियामेंट के अंदर ये तकलीफ क्यों होती? या अगले वक्तन फक्तन जितने रिमार्क्स लेती है पार्लियामेंटेरियन का या उनके खिलाफ, तो जब अदलिया की बारी आती है तो फर्ज से अदालत नोटिस दे देते हैं। जब पार्लियामेंट को बुरा भला कहती है तो पार्लियामेंट कहती है कि हम आपको बुलाने के मजाज हैं, तो फिर उसका हल क्या निकलता है कि दो आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, दोनों आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आके आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, मसले मसाइल का हल तब निकलेगा कि हर आईनी इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे। यासीन अहमद साहब, आपको पता है खुल के इससे पहले कुछ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स थे, कुछ मुख्तलिफ चीजें थीं। इससे पहले मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये खुल के कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा वफाकी हुकूमत का नहीं बनेंगे। इसमें क्या हिकमत थी, क्या हिकमत अमली थी, ये तो मुझे पता नहीं है। और उसी के साथ जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे तो पीपल्स पार्टी के काफी लोग कहते थे कि हमें हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। कल खुल के ये बयान किया है यूसुफ रजा गिलानी साहब, मरकजी क़यादत हैं, सेनेट चेयरमैन हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है नून लीग के साथ शमूलियत के हवाले से वफाकी हुकूमत में। क्या कहेंगे? देखें, मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी एक हैं, तब भी वो अपने मकसद में कामयाब है। सही। अच्छा, अब रह गया मामला इस वक्त पंजाब का गवर्नर पाकिस्तान पीपल पार्टी का, KPK का गवर्नर पाकिस्तान पीपल पार्टी का, सेनेट का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी का, सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की, तमाम आईनी इदारे आपके पास तो है ना। सही। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम जो है ना कैबिनेट के अंदर नहीं बैठेंगे? तो मैंने शुरू में ही कहा था कि 3-4 महीने के बाद देखेंगे तो पीपल पार्टी खुद आके कैबिनेट में बैठेगी, क्योंकि ज्यादा तक मौजूदा जो सूरत हाल है ना उसको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो बहरहाल इनकी आपस में बातचीत हो रही है, मुमकिन है वजारतों पे इख्तिलाफात हो। आप कल वो वजारतें लेने चाहते हैं जो शुरू में आपने नहीं ली, और आज अगर हुकूमत में शामिल होने के बाद कहें कि ये वजारतें हमें देने जो मुस्लिम लीग के पास ऑलरेडी हैं, तो वो तो डिस्प्यूट की बात होगी ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आप आए, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेके चलें, लेकिन ये कहना कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी आईनी पोस्टें जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है। सही। तो जब सबसे बड़ी के पास क्या है, फिर बलूचिस्तान का एक गवर्नर है ना, इवन सिंध का गवर्नर भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो नून के पास तो सिवाय एक गवर्नर के कोई गवर्नर भी नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी कैबिनेट के अंदर जाने चाहती है तो जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा, जाएं, आपस में मिलकर बैठे और कैबिनेट में जाएं, मुल्क को एक क्राइसिस से निकालें, और क्राइसिस से निकालेंगे तो सारे मामला बेहतर होंगे, वरना मामला बेहतर नहीं। यासीन अहमद साहब, मियां साहब की आपको, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के अंदर। खामोशी थी क्या? मतलब तो इस खामोशी के पीछे क्या चीज थी? हुकूमत से खुश नहीं थे। PDM का जब दौर था उस टाइम तो ना खुश थे, उनका यही मौक़िफ़ था कि आप हुकूमत ना लें, आप इलेक्शन की तरफ जाएं। वो वक्त गुजर गया। अब ये हुकूमत है, उनके भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला पंजाब हैं, खुद सदर बनने जा रहे हैं पार्टी के। क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ पार्टी के सदर तो इंशाल्लाह कल बन जाएंगे, लेकिन वो जब सदर नहीं थे तब भी पार्टी पे कमांड उन्हीं की थी, राइट सर? और जिस तरह आपने खुद कहा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ उनकी बेटी की हुकूमत है, मरकज में उनके भाई की हुकूमत है, तो मामला तो अपनी तरफ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना। अब मियां नवाज शरीफ साहब कल पार्टी के सदर बनने के बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आप पार्टी को वो टाइम नहीं दे सकते जो एक पार्टी लीडर को देना चाहिए। मैडम मरीम नवाज के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके अपने गवर्नमेंट के अमूर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उन्होंने वहाँ करना है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो पार्टी के प्रोजेक्शन के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चारों सूबों में जाके पार्टी को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके बावजूद कमांड मियां नवाज शरीफ की रहेगी, चाहे वो सूबे में हो
चाहे वो मरकज में हो, और पार्टी लीडर की हैसियत से वो अपना टाइम भी देंगे। और चारों सूबों में आपने देखा होगा, कल उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपनी पार्टी के जो एक्टिविटीज हैं उसका आगाज कराची से। एडवोकेट साहब, आप टेलीफोन लाइन पे हैं मेरे साथ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी एमएनए रह चुकी हैं, नजरियाती तौर पीपल्स पार्टी के साथ हैं, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। जिस तरह के हालात हैं, आपको पता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नजर से भी गुजरी होगी। जिस तरह अली अमीन गंडापुर का लहजा नरम था, पहले तो वफाक के ऊपर हमला कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद के ऊपर, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इम्तियाज, मुल्क की मामला को चलाना, सूबे को चलाना, वफाक को चलाना आसान काम नहीं होता। और जब आप प्रॉपर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको तमाम जरूरतें पड़ती हैं, ज़ाहिर वफाक की मदद की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा कि वो लबो लहजा जो कि भड़के मार के आवाम को उकसाने का, बहकाने का जो इनका हमेशा से वतीरा रहा, वो सिर्फ मैं समझती हूँ कि इन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह से इंतशार और नफरत की सियासत को जन्म दिया है, ये मुल्क चलाने के लिए कभी भी नामुनासिब अमल है और मुल्क से इसको नुकसान पहुंचता है। तो आज का ये अमल इस बात की गमाजी कर रहा है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे के सरबरा हैं, तो आपने वफाक के साथ चलना होगा। और वो लबो लहजा, वो जो आपने फिल्में देख देख कर या पंजाबी फिल्मों से बहुत मुतासिर है कुछ अदाकारों से, तो शायद उनसे ज्यादा मुतासर होकर वो आवाम को इस तरह से उनके जज्बात से खेलते हैं। मैं समझती हूँ कि अब इनको अपना किबला इसी तरह दुरुस्त कर लेना चाहिए जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लबो लहजा था, और आइंदा मैं नहीं समझती कि वो इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करेगा। शाहिदा साहब, आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, निजी दौरे पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे। उनका कभी ये स्टेटमेंट नहीं गुजरा। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत का साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, और लेकिन हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब कल आपसी नज़रों से यूसुफ रजा गिलानी साहब, सेनेट के चेयरमैन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से नून लीग से बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए अभी इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल सदर जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हमेशा कोशिश की है कि अब इन हालात में जबकि हमें पॉलिटिकल बहरानों का, मुआशी बहरानों का सामना है और पाकिस्तान अपने तारीख के नाजुक तरीन दौर से तकरीबन गुजर रहा है माशी तौर पर, और आपने देखा कि जब हमने पॉलिटिकल जमातों ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए यूनाइट हुए, और जो जमहूरियत का तकाजा है कि आपको ठीक है, इलेक्शन में हमारी अपनी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, हम अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ आते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो तमाम पार्टी को चाहिए कि हर एक के मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान के लिए हमें एक होना होगा, और यही वो पार्लियामान है जहाँ पे बैठ के फैसले करने होंगे। आपने जिस तरह कहा कि जनाब यूसुफ गिलानी का स्टेटमेंट है, देखें बात ये कि ये ना तो तनहा यूसुफ गिलानी साहब फैसला कर सकते हैं, ना इसमें सीईसी का इजलास होता है, जिसमें पहले भी आपको याद होगा कि सीईसी का इजलास हुआ था जिसमें तमाम सूबों की डिवीजनल सतह की नुमाइंदगी होती है। वहाँ ये बैठ के इत्तेफाकी राय से फैसले होते हैं कि हमें कैबिनेट में बैठना है या नहीं। तो पहले भी हमने अगर ना बैठने का फैसला हुआ था तो सीईसी के इजलास में हुआ था, जिसे चेयरमैन साहब ने एग्री किया था, और उसके बाद हम नहीं बैठे। तो अगर इस तरह की कोई बात होगी या ज़ेरे गौर होगी तो उसके लिए फिर इजलास होंगे और पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद बात। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम होता है। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। अली अमीन गंडापुर, जिस तरह वफाकी वुज़रा के साथ आज उनका लहजा
बड़ा नरम लहजा था। अब उनको ये बात समझ में आई है कि वफाक के साथ मिलके सूबाई मसाइल हल किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे मसूद रजा साहब? तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इम्तियाज भाई। देखिए, इसमें तो पहले दिन से कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि रियासत के साथ जो मामलात हैं उसमें तहरीक इंसाफ किसी किस्म का रखना अड़ाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान ने जेल में सहाफियों से और अपने वकला से बातचीत करते हुए कहा था कि SIFT हो या दीगर मामलात हो, रियासत के साथ चलना है हमें और रियासत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो मसाइल हैं वो शहबाज हुकूमत के साथ है। शहबाज हुकूमत जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इनको KP में नाकाम करना चाहती है, इनके पैसे नहीं देना चाहती, इनके तरक्याती काम जो है वो रुकावट का शिकार हों, अवाम इनसे बदजन हों। और इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो जो इन्होंने अपना बजट पेश किया है विफाक से पहले, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी इसमें भी एक सियासी एलिमेंट है कि विफाक हमें पैसे दे या ना दे, जो हमारा हिस्सा बनता है हम अपना प्रोग्राम अपनी अवाम के सामने रख दें। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब CEC का इजलास हुआ था तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर गए थे और जाने के बाद उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की थी और बड़ा ऐसे लगा था कि जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों अलहदा चीजें हैं। सियासत एक अलहदा मामला है, रियासत के साथ मामलात बिल्कुल एक अलहदा मामला है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो रियासत को नहीं चलने देगी तो फिर तहरीक इंसाफ का चलना नामुमकिन हो जाएगा। अब मसूद साहब, आपने सही कहा कि रियासत के साथ तो चलना है, रियासत के खिलाफ नहीं जाया सकता। आपको पता है, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम वफाक के साथ चलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कही हैं, जिस तरह IMF को खत लिखा गया और जिसकी डिमांड की गई और जिस तरह की, ये तो रियासत के खिलाफ एक्शन है। आपको पता है, ये हुकूमत के खिलाफ तो नहीं है। देखिए, IMF के साथ जो मामला थे, जो जिस खत का जिक्र होता है, उस जिक्र पर उस खत के हवाले से जो बहुत भरपूर तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलता है वो हुकूमती जमात का मिलता है। उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती हैं, उनके टॉक शोज मिलते हैं। हालांकि उस खत में अगर आप देखें तो उस खत में ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। सही। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन से पहले आपने हमसे मुलाकातें की थी तो आपने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि डेमोक्रेसी चलती रहेगी, इलेक्शन शफाफ होंगे और सियासी अमल मुल्क में जारी रहेगा। तो आप जहां पैसे दे रहे हैं वहां इस बात को यकीनी बनाएं और अपना असुलूक इस्तेमाल करें, दबाव डालें। उसमें कहीं पर भी, मैंने पढ़ा उस खत को कई मरतबा, मुझे कहीं पर भी ये तासुर नहीं मिला कि पाकिस्तान को पैसे ना देने की उसमें बात की गई हो। वो एक अलग बात की उसको प्रेजेंट एक अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर हकीकत देखें तो हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सही। दूसरा, आपको पता है इदारों के बीच तनाव तो है, कोई आज का तनाव नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये तनाव रहता है। और जिस तरह के बयानात आपको पता है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने की, क्या कहेंगी कि आगे चल के आपको ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर आ रही? देखिए, इदारों के साथ तो कन्फ्रंटेशन कम होनी चाहिए और इसके लिए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये सियासी अमल भी नहीं चल सकता और फिर रियासत के लिए भी मसाइल हैं। मुल्क को माशी मसाइल दरपेश हैं जिसके लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है और ये मुमकिन नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो देखिए ना, नून लीग के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इलेक्शन कैसे थे। यानी कि पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो ज्यादा मैच्योर मालूम होता है बनिस्बत नून लीग के। मगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को सहारा दे रही है, मेन हुकूमत में मौजूद नहीं है। तो वोट की बड़ी कुव्वत होती है, अवाम की जो सोच होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये कॉन्फ्रंट्रेशन अगर कम हो तो बेहतर है, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है और वल्लाह आलम के आगे जाके क्या होगा। सबसे ज्यादा अगर मुल्क के लिए तशवीश की बात है तो यही सबसे ज्यादा तशवीश की बात है। मसूद रजा साहब, आपको कोई तहरीक चलते हुए कोई फ्यूचर में, यानी कि आपको पता है नियर फ्यूचर में मौलाना फजल रहमान साहब, PTI, जिस तरह PTI के लोग आज कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान एक सियासी ताकत रखते हैं, उसकी ताकत को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई आपको लग रहा है कि सारे जो अशखास हैं, पार्टीज़ हैं जो हुकूमत में नहीं, मिल के कोई तहरीक चलाएं हुकूमत के ख़िलाफ़, या आपको आर्मी चीफ हो, प्रेसिडेंट हो और प्राइम मिनिस्टर हो, ये सेम पेज पे मजबूत नज़र आ रही है हुकूमत? क्या कहेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ जो मजबूत पेज था वो उसके फटने का किसी को इम्कान भी नहीं था।
लेकिन फिर हुआ ये कि तहरीक इंसाफ परफॉर्म नहीं कर सकी और अवाम में उसके खिलाफ जो है वो गम गुस्से में इजाफा होता चला गया। तो फिर ये फैसला किया गया किसी सतह पर कि जो गालियां इनको पड़ रही हैं वो गालियां हम क्यों खाएं, जो थप्पड़ हमारे गाल पे पड़ रहा है वो तो इनके गाल पे पड़ना चाहिए। और फिर वहां से मामला तब्दील हुए। अब आगे इलेक्शन है, अगर इलेक्शन में माफ कीजिएगा आगे बजट है, तो बजट में अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता और अवाम के लिए सख्तियां बढ़ती हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अवाम की जो गम गुस्सा है वो हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगा। और जब हुकूमत के खिलाफ बढ़ेगा तो फिर ये बात आएगी कि इस हुकूमत को तो बैक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी इस गम गुस्से को कभी फेस नहीं किया और हुकूमत को फारिग किया है। और इस दफा भी ऐसे ही लगता है कि अगर ये अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए, तब तो तहरीक जरूर चलेगी। और अगर इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया और मामला को बेहतर तरीके से चलाया तो इनको कोई खतरा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट आपकी नज़र से भी मेरी नज़र से भी गुजरे कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल आपने ये ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, चेयरमैन सेनेट और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हमारी बातचीत चल रही है हुकूमत में शमूलियत के लिए। देख रहे हैं कि बजट से पहले या बजट के बाद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। जी, बजट के बाद बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। और आपको शायद याद होगा, गालिबन आपकी ही साथ गुफ्तगू में मैंने ये जिक्र किया था कि एक वक्त आएगा जहां पर तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बाकायदा काबीना में शामिल होगी। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि इनका वोट ज्यादा मेच्योर है बनिस्बत नून लीग के। यही वजह है कि प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी के पास, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, 2 सूबों में हुकूमत, 2 सूबों में गवर्नर, और अब वफाकी काबीना में भी वो शामिल होंगे। तो एक बड़ा मेजर चंक वो हासिल करेंगे। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि जरा सी और स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाए। तो अब जो IMF के साथ मुआहिदा होने जा रहा है उसके बाद इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की तवक्को है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक के कदम रख रहे और वो जितना इख्तियार हासिल कर सकते हैं उसकी तरफ जा रहे। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में भी शामिल होगी इंशाल्लाह। मसूद साहब, आखिरी सवाल आपसे। मियां साहब की खामोशी आपको पता है, PDM की हुकूमत जब बन रही थी, न्यूज़ आपके पास भी थी, हमारे पास भी, वो कह रहे थे कि आप हुकूमत नहीं बनाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। और जिस तरह PTI पॉपुलर नहीं थी उस टाइम, और जिस तरह उनका ग्राफ था पॉपुलर का बड़ा नीचे था, और PDM की गवर्नमेंट के बाद उनका ग्राफ जिस तरह बढ़ा है आपको खुद पता है। आज मियां साहब भी आज भी खामोश हैं। कल वो सदर बनने जा रहे हैं, आपको लगा है उसकी बेटी की हुकूमत पंजाब में है, बड़ा सूबा है, और वफाक में भाई हैं, कोई एक्टिव होने जा रहे हैं मुल्की सियासत में, नेशनल पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगे? देखिए, मियां साहब का एक्टिव होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि मियां साहब का जो पुराना बयानिया था वो उस पर वापस आ जाए। जैसा कि उन्होंने पिछली तकरीर में अपनी कहा कि मैं ये हक रखता हूं कि मैं मरते दम तक पूछूं कि मुझे क्यों निकाला, किस तरह से वजीर आजम को 3 लोग बाहर कर देते। तो उन्होंने वही सारा कुछ दोहराया था। अगर तो मियां साहब कल की तकरीर में यही गुफ्तगू करते हैं तो मियां साहब की सियासत में वापसी होगी और एक मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन फिर वो अपनी हुकूमत के साथ ही मुतसादिम हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। तकरीर करते हैं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब, सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, ब्रेक जो टाइम थे आप ब्रेक हम बताइए। वेलकम नाज़रीन, जड़ा हालात आहिनि तव्हां जे साम्हूं आहिनि। सियासी जमातूं डायलॉग में बिलीव कंदियूं आहिनि ऐं डायलॉग थियणु खपे। ही मुल्क वफ़ाक़ यानी कि चइनि सूबनि ते ॿधल आहे ऐं वफ़ाक़ रियासत असां को टकराव थियणु न खपे। जीअं त अॼु अली अमीन गंडापुर साहब हिकिड़ो बहितर क़दम खयो आहे त वेही करे मसइलनि खे हल कयो वञे। मईशत बहितर न आहे, सभु सियासी जमातूं जेके हुकूमत में आहिनि या हुकूमत खां ॿाहिरि आहिनि उनखे क़ौमी इशूज़ ते, वफ़ाक़ी इशूज़ ते गॾु थियणु खपे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब ऐं PTI जे चेयरमैन जूं जेके ॻाल्हियूं, हिक ॿिए ते बयानात, उहे कंहिंखां कोन विसरिया आहिनि। इहे सियासत जा हिकिड़ा रंग आहिनि, कॾहिं आपोज़िशन, कॾहिं गवर्नमेंट, उहे तहरीक हलाइणु चाहिनि था। अञा वक़्तु पियो आहे, ॿिया सियासी धड़ा आहिनि, अशख़ास आहिनि, उहे बि मिलणु चाहिनि था, पर हुकूमत खे अञा 3 महीना थिया आहिनि। हुकूमत जे मथां वॾी ज़िमेदारी अचे थी। वक़्तु आहे मुफ़ाहमत जो,
जीअं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब बार बार मुफ़ाहमत जी सियासत जी ॻाल्हि करे थो ऐं पाकिस्तान खे ज़रूरत बि मुफ़ाहमत जी आहे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थियण थी वञे। कुझु क़ुवतूं चवनि थियूं त बजट खां अॻु में, कुझु क़ुवतूं चवनि थियूं त बजट खां पोइ ऐं थियण जो हिसो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी वटि हूअं बि आइनी उहिदा आहिनि मुल्क जे अंदरि अहम, ऐं ॿिनि सूबनि जे अंदरि हुकूमत आहे, वरी अहम हुकूमत आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।